राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राधा रानी के श्रृंगार के बारे में। एक बार ललिता जी राधा रानी जी का श्रृंगार कर रही थी। वह राधा रानी जी के बालों में गजरा लगाती, लेकिन राधा रानी जो है उस गजरे को उतार कर फेंक देती और फिर अपने केशों को खुला छोड़ लेती। ऐसे करते करते बहुत ही समय लग गया। उधर झाड़ियों में खड़े श्री कृष्ण जी यह सब कुछ देख रहे थे। तो ललिता जी कहती हैं, हे राधे, तुम ऐसा क्यों करती हो? मैं इतनी मुश्किल से गजरा बनाती हूँ और आपके बालों में सजाती हूँ। आप इस गजरे को उतार कर जमीन पर फेंक देती हो और अपने केशों को खुला छोड़ देती हो। तब राधा रानी जी बड़ा ही सुंदर जवाब देती हैं कि यह जो मेरे केश है, यह कृष्ण को बहुत ही प्यारे है और मैं इसे बांधना नहीं चाहती। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो श्री कृष्ण को बांध सके, तो मैं अपने केशों को कैसे बांध सकती हूँ? इसलिए यह मैं गजरा उतार देती हूँ। फिर ललिता जी फिर गजरा बांध देती हैं। फिर कहती हैं राधा रानी कि तुम मेरे बालों में गजरा मत बांधो, क्योंकि इस फूलों के गजरे से मुझे पीड़ा होती है। तब ललिता जी कहती हैं कि इतना कोमल फूलों से बना हुआ इस गजरे से आपको कैसी पीड़ा हो सकती है राधे रानी? तब राधे कहती है, नहीं, ये फूल मुझे पीड़ा देते हैं, इससे मुझे तकलीफ होती है, इसीलिए मैं इसे उतार देती हूँ। तब श्री कृष्ण जी जो हैं वह सब बातें सुन रहे होते हैं। तब कृष्ण जी क्या करते हैं, बताओ जरा क्या करते हैं? वह माँ अम्बा के दरबार में जाते हैं। अम्बा के दरबार में जाने से श्री कृष्ण जब वहाँ पर जाते हैं तो अम्बा को तो सब पता है, माँ अम्बे को। फिर माँ अम्बे श्री कृष्ण से बोलती हैं कि तुम आ गए हो कृष्णा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारा एक रूप तुम्हारी माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है, ताकि वह तुम्हारा इंतज़ार करते करते पीड़ा में ना आए, वह रोने ना लगे। क्योंकि एक माँ जब अपने बेटे की इंतज़ार कर रही होती है तो उसकी उस पीड़ा का अनुमान किसी भी चीज़ से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैंने आपका एक रूप माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है। अब बताओ गोविंद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माँ अम्बे, ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे मैं राधा का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा ना हो? तब माँ अम्बे कहती है, मैंने आपको इस सृष्टि में बनाया है। आप और राधा अत्यंत ही कोमल हैं। आपसे ज़्यादा कोमल कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए राधे को फूलों से भी कष्ट होता है, एक आप और एक राधा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अम्बे, कुछ ऐसे मुझे गहने दे दीजिए जिससे मैं राधा रानी का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा भी ना हो। तब माँ अम्बे जो है उसे तथास्तु कहती हैं और कहती हैं, जैसे गोविंद तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। वह कहते हैं कि तुम अपने कृष्ण रूपी इतने सारे कोमल गहने बन जाओगे कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। इतना सुन गोविंद वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन फिर जो ललिता जी हैं राधा रानी का श्रृंगार कर रही होती हैं, तब इतने भारी भारी गहनों में सजा हुआ राधा रानी को देखकर कृष्ण जो देखते हैं वह कहते हैं, यह राधा जो है मेरे लिए इतना श्रृंगार करती है, कितनी पीड़ा सहती है, क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे इसे पीड़ा भी ना हो और यह मेरे लिए श्रृंगार भी कर पाए। क्योंकि राधा रानी यह सोचती थी कि मैं जो श्रृंगार करती हूँ वह कृष्णा के लिए है, वह सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसलिए वे श्रृंगार करती थी। इतना सोच गोविंद क्या करते हैं, अम्बे माता का दिया हुआ जो वरदान था उसके जरिए अपने शरीर से कोमल कोमल गहने प्रकट करते हैं और वह राधा रानी को पहना देते हैं। जब वह राधा रानी वह सुंदर गहने पहनती है तो जो कृष्ण है और राधा को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, कहते हैं, राधे, तुम कितनी सुंदर दिखती हो,
तुम तो बिना गहने के इतनी सुंदर हो, तुम्हें गहने पहनने की क्या जरूरत है। तब राधा इतना सुंदर उत्तर देती है, हे कान्हा, यह गहने मैं खुद के लिए नहीं पहनती हूँ, ये गहने मैं आपके लिए पहनती हूँ, ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और आपको कोई रोग दोष ना हो, इसलिए ये मैं गहने आपके प्रति पहनती हूँ। इतना सुंदर कहना जो है भावुक हो जाते हैं और वह कहते हैं, राधे, यह कोमल गहने जो हैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। फिर जब राधा रानी इतनी सुंदर लग रही होती है तो जाने कि कृष्णा जी कैसे लग रहे होंगे। कृष्णा जी और राधा रानी का जो संबंध था, जो प्रेम था, वह अटूट था, क्योंकि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ही वह एक दूसरे के मन के भावों को जान जाते थे। जैसे कृष्णा ने राधा रानी के मन के भाव जाने कि वह गहने तो पहनेगी ही पहनेगी, लेकिन उन गहनों से उसे कष्ट न हो, इसलिए उन्होंने इतने कोमल गहने अपने शरीर से प्रकट किए, ताकि राधा रानी जो है उन्हें पहने और उसे कष्ट भी न हो। उन्होंने अपने शरीर से कोमल कोमल गजरे भी पैदा किए, जिससे राधा रानी के केशों में लगाया जाए और राधा रानी को केश बांधने में कोई कष्ट ना सहना पड़े, उन्हें कोई तकलीफ भी ना हो। क्योंकि राधा रानी कहती थी कि मेरे केशों को गजरे से बांधने से मुझे पीड़ा होती है, मुझे पीड़ा होती है। इसलिए राधा रानी जो है वह कोमल कोमल फूलों से बना हुआ जब गजरा पहनती हैं, तब उन्हें कोई भी पीड़ा नहीं होती है और वह बहुत ही खुश होती है। और इस प्रकार से राधा रानी और श्री कृष्णा का जो प्रेम था वह अत्यंत ही अद्भुत ही और पवित्र था। इसी प्रकार से हमारा प्रेम अपने ईश्वर के प्रति होना चाहिए, ताकि हम भी अपने मन के भावों को बिना कुछ शब्दों में बांधे हुए अपने ईश्वर के साथ प्रकट करें और ईश्वर हमारे भावों को बिना शब्दों में ऐसे ही मन से भावों को समझ जाएं कि इस व्यक्ति को, इस भक्त को मेरी ज़रूरत है और इसे क्या कष्ट है। इतना गहरा हमारा प्रेम अपने ईश्वर के साथ होना चाहिए और यह एक अद्भुत प्रेम होता है। ईश्वर का और भक्त का अद्भुत मिलन होता है जब ईश्वर अपने भक्त के मन के भावों को समझने लगे। मंदिर में जाकर भगवान से कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, उनके समक्ष बैठ जाओ और वह हमारी भावना समझ आए। बस इतना को हमारा मन साफ होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे 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 जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो आज मैं आपको ले चलती हूँ हमारे मंदिर की तरफ। ये देखिए, ये हमारे मंदिर में कितनी सुंदर गुलाबी रंग के कपड़ों में, देखो जरा कौन है। चलो जरा माता रानी के फेस की तरफ चलते हैं, उन्हें उनके मुखड़े की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इस गुलाबी रंग की पोशाक में कौन विराजमान है। चलो ये देखिए, हाथों में भी चूड़ी, ये लाल रंग का चूड़ा, और ये देखिए कितनी बड़ी जीवा है, और ये माता रानी की आंखें, और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो तीसरी आंख है, जो भगवान शिव की तरह है। मैंने कि ये भगवान शिव का ही रूप है। जैसे भगवान शिव की अर्धनारेश्वरी रूप है, उसी प्रकार से भगवान शिव ने माता को अपने आधे शरीर में स्थान दिया था और उसी के कारण माँ काली के माथे पर भी तीसरी आंख है। और ये देखिए डमरू धारण किए हुए हैं और तलवार, चूड़ियाँ। देखो माता रानी ने नारी के समान चूड़ियाँ भी पहनी हैं, तलवार, एक क्षत्रिय के समान तलवार भी उठाई है। ये देखिए, ये हमें क्या शिक्षा देती हैं? ये हमें यही शिक्षा देती हैं कि चाहे हम नारी रूप में जन्म हुआ है, लेकिन
नारी एक ममता की मूरत है। माँ जैसे होती है उस प्रकार से ममता की मूरत है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वह तलवार उठाना भी जानती है। ये हमें यही सिखाते हैं। और ये देखो कितने सुंदर कपड़े हैं। देखो कुछ कपड़े का थान जिसको दर्जी ने काट छांट कर ये माता रानी की कितनी सुंदर पोशाक बनाई है। इस मंदिर में ये देखिए ठाकुर जी भी विराजमान हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनकी पोशाक देखो, और देखो ये इन्होंने माला किस प्रकार से पहनी हुई है। देखो जरा कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका मुखड़ा देखो, पगड़ी देखो कितनी सुंदर है ना जी। आप जरा बताओ कि आपको ठाकुर जी की पगड़ी का डिज़ाइन किस प्रकार से लगा, कैसी लगी उनकी पोशाक। और दूसरी तरफ चलते हैं हम, जहाँ पर माता रानी की जोत जग रही है, जो हर समय चलती रहती है, जहाँ पर वीर हनुमान जी भी विराजमान हैं। और ये देखिए किस प्रकार से माता रानी के उस थान में से इतने सुंदर वस्त्र बनाए गए हैं। और इस मंदिर में आने से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त इस मंदिर में माता रानी से अपनी मुराद मांगता है, अपनी मन्नत मांगता है, विश मांगता है, तो माता रानी उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करती है। कहते हैं कि माता काली जल्दी ही सभी पर प्रसन्न हो जाती है, जिस प्रकार से वह जल्दी ही क्रोधित भी हो जाती है। उसी प्रकार से माता रानी सभी की झोलियाँ भरती है, क्योंकि है तो एक माँ ना। जो माँ होती है वह जल्दी प्रसन्न होती है अपने बच्चों पर, और जल्दी जल्दी ही वरदान भी दे देती है। देखिए जब भगवान शिव माता रानी के चरणों में लेट गए थे, तब डर के कारण, सहम जाने के कारण माता रानी की जीवा जो है वह बाहर आ गई थी। तभी से माता रानी की जो जीवा है वह बाहर ही है। ये देखो यहाँ पर इस मंदिर में जो माता रानी की जीवा है उस पर चांदी का वर्क चढ़ाया गया है। मैं अपने मंदिर से आपके लिए, अपने शहर से, आसपास के जगह से ढूंढ ढूंढ कर वीडियो बनाकर लाती हूँ। और आप मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट कर कर बताएं, ताकि मैं उसको कमी को दूर कर सकूं। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि मेरा चैनल भी आप ही के सहारे चलता है। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज मैं आपको अपने मंदिर में माँ काली की पोशाक की तरफ ले चलती हूँ। देखिए मंदिर में माँ काली की पोशाक देखिए। माँ काली देखिए हरे रंग की पोशाक में कितनी सुंदर लग रही हैं। इतने विराट रूप में, इतनी विशाल, अद्भुत विशाल जो इनकी यह मूर्ति है, प्रतिमा है तो इनके वस्त्र हर रोज़ बदलने बहुत ही मुश्किल है ना। क्योंकि हम अपने घर में ठाकुर जी को जब नहलाते हैं, उनका स्नान कराते हैं, फिर उनके वस्त्र उनको बदलते हैं, तब भी कितना मुश्किल लगता है हमें कि कितना बड़ा काम हो जाता है उन्हें स्वच्छ पानी में, पंचामृत पानी में स्नान कराना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाना, सब कुछ उनके लिए करना कितना अद्भुत होता है और कितना बड़ा काम होता है। उसी प्रकार से माँ काली की देखो इतनी बड़ी विशाल काया वाली यह मूर्त, यह उनकी ये प्रतिमा के कपड़े हर रोज़ बदलना कितना ही मुश्किल होता होगा। ये देखिए हरे रंग के वस्त्र पहने हुए माँ काली जो है वह कितनी ही सुंदर लग रही हैं। इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत। देखें जरा उसके ऊपर ये सुनहरी रंग का जो गोटा वर्क है वह देखिए कितना सुंदर है। बनाने वाले ने यह पोशाक देखिए कितनी सुंदर बनाई है। और यह देखिए
ये भगवान शिव के पैर हैं और उनके ऊपर यह नाग देवता लिपटे हुए हैं। यह रक्त बीज की गर्दन है और यह वह कटोरा है जिसमें माँ ने रक्त बीज का जो है रक्त इकट्ठा कर कर ग्रहण किया था। और ये माँ के हाथ देखिए और उसके ऊपर ये प्रतिमा बनाने वाले ने देखो कितना सुंदर अद्भुत काम किया है। हाथ में शंख भी धारण कर दिया है और ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत, और ये देखिए कितने विराट रूप है ना जी। ये देखिए, देखो जरा कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, वाह वाह, कितनी सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। ये छतर देखिए, चांदी का कितना बड़ा छतर है। और ये देखिए, ये माँ की आंखें, और ये तीसरी आंख थी। ये जीवा देखिए, ये जीवा जो है चांदी की है। और इनके ये गहने पहने हुए आभूषण कितने सुंदर हैं, है ना जी। मैं वीडियो बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाकर लाती हूँ। मेरा मोटिवेशन बनाए, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें, ताकि मैं अपने आपके लिए, अपनों के लिए ये वीडियो बना कर लेकर आऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। चलो आज हम हमारे मंदिर में काली देवी के मंदिर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको जोत दिखाई थी और ये देखिए मंदिर में ठाकुर जी भी विराजमान हैं और ये भगवान शिव जो माँ काली के चरणों में उन्हें शांत करने के लिए लेटे थे। और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे मंदिर में विराट माँ काली की प्रतिमा देखो कितनी विराट है। उनकी आंखें देखिए, जीवा देखिए, और उनके वस्त्र भी देखिए कितने ही अच्छे लग रहे हैं और कितना विराट रूप है। ये उस समय का है जब माँ पार्वती ने माँ काली का रूप लेकर रक्त बीज का वध किया था। जब रक्त बीज ने विश्व पर अपना जो है डर पैदा कर दिया था, तब उन्होंने पार्वती जी ने माँ काली का रूप लिया था। क्योंकि रक्त बीज को एक वरदान मिला था कि जहाँ भी उसकी खून की एक बूंद गिरेगी तो वहाँ पर एक नए रक्त बीज का जन्म होगा। इसलिए माँ काली ने अपना ये विराट रूप लिया ताकि वह रक्त बीज की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने दे। देखिए जरा कितने सारे सिरों की माला, कहते हैं ना कि कितने सारे रक्त बीजों के सर काट काट कर उन्होंने जो है माला पहनी हुई है। और ये देखिए उनके हाथ में ये तलवार है ना जी, देख रहे हैं आप। और ये देखिए इधर मैं आपको खप्पर भी दिखाती हूँ जिसमें माँ काली ने रक्त बीज का जो खून है वह इकट्ठा किया था। और ये तलवार देखिए जिस पर बनाने वाले ने खून के निशान भी दिखाए हैं, है ना जी। देख रहे हैं आप इस प्रतिमा में कितना विराट रूप है माँ काली का। और जब माँ काली अपने सामने आने वाले हर किसी को खत्म कर रही थी, तब देवताओं में भी डर पैदा हो गया था। उनमें भी डर का माहौल बन गया था। तब उन्होंने माँ काली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन माँ काली जो है वह शांत ना हुई। तब वह भगवान शिव के पास गए और शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान शिव जो हैं माँ काली के चरणों में आकर लेटे। और जब माँ काली के पैर जो है भगवान शिव की छाती पर आए, तब वह झिझक के मारे वहीं पर रुक जाती हैं। और इस प्रकार से भगवान शिव ने माँ काली को शांत किया था, क्योंकि उन्हें शांत करना भी जरूरी था ना जी। उन्हें शांत करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर भगवान शिव माँ काली को शांत ना करते तो पूरा विश्व जो है वह जो है तहस नहस हो जाता। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों
तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें, है ना जी। देखो मैं कितनी सुंदर ये वीडियो हमारे मंदिर के यहाँ माँ काली के दरबार से लाई हूँ। कितनी मुश्किलों से बनाकर लाती हूँ आपके लिए। देखिए माँ काली का यह विराट रूप देखो, कितनी सुंदर है, कितनी अद्भुत है ना जी। और ये देखिए इस पर भी देखो थोड़ा खून के निशान दिखाए गए हैं, है ना, दिखाए गए हैं ना। ये देखिए थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ माँ काली की जो है, और थोड़ा सा कितने विराट रूप है। आंखें देखिए उनकी कितनी बड़ी बड़ी हैं, है ना जी। और उनके हाथों में ये तलवार, ये धनुष, कितने सारे उनके हाथों में ये हथियार हैं। यह एक विराट रूप हमारे मंदिर में, हमारे माँ काली के मंदिर में। और माँ काली के मंदिर में जाकर जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त अपनी मनोकामना करता है, वह मनोकामना उनकी पूर्ण जरूर होती है। क्योंकि माँ जो है वह सबकी सुनती है, सबकी झोलियाँ भरती है। आप भी जरा मन्नत मांग कर देखें माँ काली से, क्या आपकी मन्नत पूरी होती है? अगर होती है तो मुझे कमेंट जरूर करें। और ज़रा आप शांतमय ढंग से माँ काली के दर्शन करें और उनसे मन्नत करें। जय माँ काली, जय माता दी, जय माँ पार्वती। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज मैं आपको अपने मंदिर में माँ काली की पोशाक की तरफ ले चलती हूँ। देखिए मंदिर में माँ काली की पोशाक देखिए। माँ काली देखिए हरे रंग की पोशाक में कितनी सुंदर लग रही हैं। इतने विराट रूप में, इतनी विशाल, अद्भुत विशाल जो इनकी यह मूर्ति है, प्रतिमा है तो इनके वस्त्र हर रोज बदलने बहुत ही मुश्किल है ना। क्योंकि हम अपने घर में ठाकुर जी को जब नहलाते हैं, उनका स्नान कराते हैं, फिर उनके वस्त्र उनको बदलते हैं, तब भी कितना मुश्किल लगता है हमें कि कितना बड़ा काम हो जाता है उन्हें स्वच्छ पानी में, पंचामृत पानी में स्नान कराना, साफ सुथरे कपड़े पहनाना, सब कुछ उनके लिए करना कितना अद्भुत होता है और कितना बड़ा काम होता है। उसी प्रकार से माँ काली की देखो इतनी बड़ी विशाल काया वाली यह मूर्त, यह उनकी ये प्रतिमा के कपड़े हर रोज बदलना कितना ही मुश्किल होता होगा। ये देखिए हरे रंग के वस्त्र पहने हुए माँ काली जो है वह कितनी ही सुंदर लग रही हैं। इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत। देखिए जरा उसके ऊपर ये सुनहरी रंग का जो गोटा वर्क है वह देखिए कितना सुंदर है। बनाने वाले ने यह पोशाक देखिए कितनी सुंदर बनाई है। और यह देखिए ये भगवान शिव के पैर हैं और उनके ऊपर यह नाग देवता लिपटे हुए हैं। यह रक्त बीज की गर्दन है और यह वह कटोरा है जिसमें माँ ने रक्त बीज का जो है रक्त इकट्ठा कर कर ग्रहण किया था। और ये माँ के हाथ देखिए और उसके ऊपर ये प्रतिमा बनाने वाले ने देखो कितना सुंदर अद्भुत काम किया है। हाथ में शंख भी धारण कर दिया है और ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत। और ये देखिए कितने विराट रूप है ना जी। ये देखिए, देखो जरा कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, वाह वाह कितनी सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। ये छतर देखिए चांदी का कितना बड़ा छतर है। और ये देखिए ये माँ की आंखें और ये तीसरी आंख थी। ये जीवा देखिए, ये जीवा जो है चांदी की है। और इनके ये गहने पहने हुए आभूषण कितने सुंदर हैं, है ना जी। मैं वीडियो बहुत ही प्यार से आपके लिए बनाकर लाती हूँ। मेरा मोटिवेशन बनाए
मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें, ताकि मैं आपके लिए, अपनों के लिए ये वीडियो बना कर लेकर आऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको माँ काली देवी के मंदिर की तरफ ले चलती हूँ। देखिए ये ठाकुर जी हैं नन्हे मुन्ने से, और यहाँ पर माँ काली जी की भी मूर्त है, जहाँ पर मैं आपको माँ काली की जो कृपा है, किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रसाद ग्रहण किया, इसके बारे में आपको चर्चा करती हूँ। एक बार इस माँ काली के मंदिर के पास एक बहुत ही निर्धन और एक बुजुर्ग औरत रहती है। वह माँ काली के लिए हर रोज़ प्रसाद बनाती है, लेकिन वह इतनी कमज़ोर होती है, इतनी उसकी हालत, घर की हालत, स्थिति जो है अच्छी नहीं होती। वह समझ नहीं पाती क्या मैं माँ काली के लिए क्या प्रसाद बनाऊँ। वह जो कुछ होता है वह बना लेती है। एक दिन उसके पास एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल की पड़ी थी। उसने सोचा क्यों ना इन दोनों को मिक्स करके मैं माँ के लिए खिचड़ी बना लूँ। वह खिचड़ी बनाकर माँ के लिए एक बर्तन में, छोटे से बर्तन में डालकर ले चलती है। और जब वह मंदिर की तरफ जा रही होती है तो वहाँ के जो द्वारपाल होते हैं वे उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वह सोचते हैं कि इतनी आर्थिक तंगी के कारण ये माता क्या माता रानी के लिए सक्षम प्रसाद लेकर आई होगी। क्या है माता रानी के लिए प्रसाद लाई है, पता नहीं कहाँ से मांग कर लाई होगी। वह उस औरत को, बुजुर्ग औरत को धक्का देते हैं और वह औरत वहीं पर गिर जाती है, और उसकी जो खिचड़ी होती है वह भी गिर जाती है। जब द्वारपाल वहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं तो वह क्या देखते हैं, उन्हें देखकर, उस दृश्य को देखकर उन द्वारपालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। भला उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा जो खिचड़ी बाहर गिर गई थी वह माँ के मुख पर लगी हुई है। जिस प्रकार से माता रानी ने उस बुजुर्ग औरत का प्रसाद ग्रहण किया, इस प्रकार से भगवान जो हैं अपने भक्तों द्वारा बनाया गया श्रद्धा भाव से प्रसाद जो है ग्रहण करते हैं। मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लाती हूँ और यहाँ कहीं मंदिर से बनाकर लाती हूँ और उस पर छोटी छोटी सी कहानी भी बताती हूँ, एक किस्सा सुनाती हूँ। अगर अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी।